हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ट्रू रास्ता। आज आया रसोई के समय जानकारी के साथ। आज का जो जानकारी वो हमारे एक व्यूअर्स के कमेंट पे है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, इसका समाधान क्या है, एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का पूरा समस्या का समाधान हम अपनी वीडियो में बड़े कम समय में बताने वाले हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि सर, मेरा गैस बिना लिए हुए डिलीवरी का मैसेज आ जा रहा है। यानी कि हमने गैस उठा लिया जबकि मैं गैस उठाया भी नहीं हूँ। कभी कभी होता क्या है कि आपका बुकिंग का मैसेज आ जाएगा, आपने तो गैस बुक भी नहीं किया है। तो इससे उन उपभोक्ताओं को फायदा है जिनका कि साल में 12 सिलेंडर वो नहीं ले पाते हैं। उनका खपत 6 या 8 ही है। तो उनको अगर सब्सिडी मिल जा रही है तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत से कंज्यूमर ये भी लिख रहे हैं कहीं उनका गैस ब्लैक तो नहीं हो रहा है। तो चलिए सारा प्रक्रिया हम इंटरनली सब कुछ बताने वाले हैं अपने वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो साल में 12 सिलेंडर नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। चलिए, कुछ नहीं है, बिना लिए हुए आपको सब्सिडी तो मिल जा रही है। अब रही बात कि जिनका साल में 12 सिलेंडर उठता है या उससे ज़्यादा उठता है, अगर उनको इस तरह का मैसेज आ रहा है, यानी उनको तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि उनके बिना गैस लिए अगर डिलीवरी का मैसेज आता है, यानी उनका एक कोटा जो है शॉर्ट कर जाता है। यानी साल का, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का 12 सिलेंडर का अगर आपका कोटा है, आपके बिना लिए हुए अगर डिलीवरी का मैसेज आ गया, यानी एक कोटा आपका वहाँ पे कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको गैस में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गैस एजेंसी में शिकायत करना है कि सर ऐसा ऐसा मेरा गैस लिए बिना ही इस तरह का मैसेज क्यों आया। ये सॉर्ट आउट आपको एजेंसी से ही हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, चलिए हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे बिना बुकिंग किए हुए ये कोई और तो नहीं बुकिंग कर दे रहा है या ब्लैक तो नहीं हो रहा है। ये सारा खेल आपका गैस एजेंसी ऑफिस से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। होता क्या है कि पहले का सिस्टम कुछ और था, अभी का सिस्टम कुछ और है। मैं इंडसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर जब चलता था आपका इंडियन गैस एजेंसी में, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अभी एसटीएमएस आया हुआ है तो इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। अभी है क्या कि बिना गैस लिए हुए वहाँ पे डिलीवरी नहीं शो कराएंगे तो आपका जो गाड़ी आता है जैसे 450 सिलेंडर का, तो एमपीटी का वहाँ पे नहीं बनेगा। जब तक एमपीटी बनाकर यहाँ से चालान गाड़ी नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ से फिर रिफिल सिलेंडर नहीं मिलेगा 450। अब उसमें होता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिलेंडर्स होते हैं जिनका कि वहाँ पे एमपीटी कंफर्म नहीं हो पाता है। जैसे 450 का है तो 400 है, 50 उनको 100 दिखाना है तभी चालान वो बना पाएंगे। अब ऐसे में क्या करते हैं कि एजेंसी वाले कुछ एनोन नंबर उठा करके जो उनके उपभोक्ता होते हैं और उनपे जो है बुकिंग लगवा देते हैं अपना किसी भी माध्यम से। चलिए उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बुकिंग लगवा देते हैं। वो होता क्या है कि जब उनका बुकिंग लगवाते हैं तो उनको डिलीवरी दिखाना पड़ता है। डिलीवरी दिखा करके तब जा करके 450 पूरा करके वो चालान अपना निकालते हैं, यहाँ से गाड़ी भेजते हैं। तो वहाँ से फिर खाली एमपीटी सिलेंडर भेजने के बाद वहाँ से फिर रिफिल सिलेंडर आता है। तो फिर उनका ये जो है सर्कुलर ब्लॉक चेन बना हुआ है। तो ये जो है इसी तरह से होता है। अब इसमें आपको लग रहा है कि ब्लैक हो रहा है, क्या हो रहा है, आप आशा है कि समझ गए होंगे। ब्लैक नहीं हो रहा है, वो अपना कमी को पूरा करते हैं एजेंसी वाले। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका खपत है 12 का, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एजेंसी में कंप्लेन करें ना। इसका समस्या का समाधान एजेंसी वाले निकालेंगे, आपका नंबर को उस ब्लॉक चेन में नहीं डालेंगे। और ऐसे ज़्यादातर वो लोग कोशिश करते हैं कि उज्ज्वला वाले को दें, चूँकि उनको अच्छी सब्सिडी ही मिल जाती है। और जाहिर सी बात है कि उज्ज्वला वाले साल में 12 सिलेंडर नहीं उठा पाते हैं, चूँकि वो गरीब तबके के होते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ से एजेंसी वाले कोशिश करते हैं कि उज्ज्वला कंज्यूमर को ही वहाँ पे जो है डिलीवर्ड शो कराया जाए, ताकि उनको सब्सिडी भी अच्छी खासी मिल जाए और वो कंप्लेन करने भी नहीं आए, क्योंकि भैया उनका तो साल में 12 सिलेंडर उठाना नहीं है। कई बार मैं ऐसा देखा हूँ कि साल में 1-2 ही सिलेंडर बेचारे उठा पाते हैं, चूँकि उनके हिसाब से ये सिलेंडर का जो रिफिल प्राइस है बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जिनके पास पैसा उनके लिए कम, लेकिन आज भी उन उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा है। अब रही बात कि उनको सब्सिडी मिल जाती है, उस हिसाब के बाद उनको गैस रिफिल जो है कम का पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो उतना पे करना होता है ना, वो पे करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। तो आशा है कि आपको लगभग प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्या ब्लैक हो रहा है या क्या हो रहा है। समस्या का समाधान अगर आप पाना चाहते हैं तो सीधा आप गैस एजेंसी ऑफिस में कंप्लेन करें। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप जो है वहाँ के एरिया ऑफिसर, जो कि गैस एजेंसी ऑफिस में एक बोर्ड मिल जाएगा, या वहाँ के किसी ऑपरेटर से नंबर लेकर के उनसे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन शिकायत करते हैं। तो आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आज का जो जानकारी था ये था। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।